दोस्तों नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। दोस्तों, हमने देखा है कि लोग सच की तरफ उन्मुख हो जाते हैं और अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं। जो अन्याय से पीड़ित रहे हैं उनका तो लड़ना ठीक लगता है कि उन्हें लड़ना चाहिए, लेकिन वे लोग जिनके ऊपर अन्याय नहीं हुआ है, जो संपन्न रहे हैं, जिनकी समाज में इज्जत थी, वे लोग भी अन्याय के खिलाफ लड़े। जैसे भगत सिंह बहुत बड़े ख़ानदान से थे। उनके पिताजी जमींदार थे, संपन्न परिवार से थे, लेकिन खाते पीते घर के से अच्छे स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन वह अन्याय के खिलाफ लड़े। तो बात ज़हन में आती है कि जो लोग शोषित पीड़ित हैं वह लड़ें तो लड़ें, लेकिन वह अन्याय के खिलाफ कैसे लड़ने लगते हैं जिनके खिलाफ अन्याय न हुआ हो। तो दोस्तों, अंदर ये बात जाती है कि किसी किसी के अंदर ज़माने भर का दर्द होता है, जो दूसरों का दुख भी नहीं देख पाते, दूसरों के दुख से दुखी हो जाते हैं, दूसरों के सुख में खुशी भी उन्हें महसूस होती है। ये आत्मा का मूल स्वभाव है, जो आत्मा सबके अंदर विद्यमान है। ये इसका मूल स्वभाव है। हमें आप रास्ते चले जा रहे हैं, रास्ते में अगर कहीं किसी की फसल बहुत बढ़िया है तो हमारे घर में उसका दाना तो नहीं जाने वाला है, लेकिन बहुत खुशी महसूस होती है। दिल से धन्यवाद निकलता है। दाना मेरे घर नहीं जाएगा, लेकिन धन्यवाद दिल से निकलता है कि इसने बड़ी मेहनत की है, ईश्वर ने बहुत बढ़िया साथ दिया है इसका। वहीं दूसरी तरफ अगर हम जा रहे हैं, किसी का खेत है जो फसल ठीक से नहीं हुई है, तो वहाँ अगर कोई व्यक्ति दिखाई दे जाता है तो उससे हम कह देते हैं कि भाई साहब, किसका खेत है ये, इसमें थोड़ा जिंक डाल दे, सल्फ़र डाल दे, थोड़ी खाद इसमें डाल दे, जिससे ये खेत बढ़िया हो जाए। उससे मेरी क्षति नहीं हो रही है, मेरी निजी क्षति नहीं है उसमें कि उससे मेरा निजी नुकसान हो रहा है, लेकिन दुख हो रहा है। इसी तरह जो विद्वान लोग हैं, भगत सिंह जैसे, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु और तमाम देशभक्त जो थे, उनके साथी भगत सिंह के बिना किसी स्वार्थ के लड़ रहे थे। वहीं पर एक स्वभाव, एक चरित्र और आता है, गांधी जी का। मैं किसी की अवहेलना नहीं करना चाहता, लेकिन गांधी जी लड़ रहे थे, जनता के लिए ही लड़ रहे थे।
लेकिन गांधी जी में वो मजबूती मुझे नहीं दिखाई देती। जब गोरखपुर में चौरी चौरा कांड हुआ था, जनता ने 29 पुलिस वालों को दौड़ाया। पुलिस वाले जा कर के थाने में बंद हो गए और उन्होंने अंदर से कुंडी लगा ली। जनता उबल चुकी थी अन्याय के खिलाफ, और उन्होंने 29 पुलिस वालों को उसी में बंद करके आग लगा दिया। वो 29 पुलिस वाले उसी में जलकर मर गए। तब जबकि गांधी जी उस समय असहयोग आंदोलन चला रहे थे, उस समय देश उबल पड़ा था और उसी टाइम में देश आज़ाद हो गया होता। लेकिन उस जलती लौ में गांधी जी ने घी डालने के बजाय उसमें पानी डाल दिया। गांधी जी कहने लगे, अभी देश पूरी तरह से तैयार नहीं है, इसके लिए तैयार नहीं है, और इन्होंने आंदोलन वापस ले लिया। वो जलती हुई आग बिल्कुल ठंडी हो गई। जहाँ तक मैं समझता हूँ, उस समय अगर देश आज़ाद हुआ होता तो भारत को पूरी आज़ादी मिलती, भारत उपनिवेश नहीं बनता। जो स्थिति आज बनी हुई है पूंजीवाद की, शायद ये स्थिति न आती। उस समय देश पूरी तरह से आज़ाद हो गया होता। भगत सिंह छोटे थे और भगत सिंह गांधी को अपना आदर्श मानते थे उस समय तक। और जब उन्होंने सुना कि गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया है, उस बच्चे पर बहुत करारा झटका लगा, बहुत चोट लगी उसके दिल को। घर छोड़ कर के भाग निकला। दोस्तों, ये भगत सिंह हमारे लिए लड़े और किस तरह से खाक छानते रहे, छुपते रहे, छुपाते रहे, संगठन तैयार करते रहे। इनका एक वृत्तांत हमने देखा है। शिव वर्मा ने संस्मृतियाँ एक पुस्तक लिखी है, उसमें हमने देखा कि भगत सिंह एक बार लाहौर में थे और उनका कोट की बाजू फट गई थी। जो उन्होंने कमीज पहनी हुई थी उसकी बाजू जर्जर हो गई थी, बाजू निकल गई थी। तो भगत सिंह ने पजामा, जो पतलून उन्होंने पहनी थी, उसको काट करके उसके बाजू बनाए, और जहाँ पजामा या पतलून होना चाहिए था, पैंट, उन्होंने कंबल ओढ़ लिया था। ये जीवन उन्होंने जिया है हमारे लिए। कभी भोजन भी नहीं मिल पाता था, साथियों के साथ कहीं पर पहुंच जाते थे, कभी पैसे नहीं होते थे। कुछ देशभक्त जिनके पास पैसा था उस समय लोग सहयोग कर दिया करते थे। इनके पक्के साथियों में जिनका नाम शुमार होता है सुखदेव राजगुरु। ये दोस्त भी ऐसे ही थे, जिन्हें सनकी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ये आज़ादी के दीवाने, इनके अंदर सनक सवार थी देश को आज़ाद कराने की।
देश आज़ाद हुआ लेकिन पूर्ण आज़ादी नहीं मिली। दोस्तों, पूर्ण आज़ादी प्रचार किया जाता है मिली है, लेकिन सच ये नहीं है। आज़ादी हमें पूरी तरह से नहीं मिल पाई। तो अपने वीडियो को यहीं पर समाप्त करना चाहूँगा। आगे फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।